देखिए, कैशलेस ट्रांजैक्शन का जो आइडिया था वो बहुत सफल हुआ। लोग ऑनलाइन बैंकिंग और यूपीआई से पेमेंट करने लगे। आरबीआई ने 19 मई को सभी बैंकों को ये बोला था कि 2000 के नोट फर्दर इशू ना करने के लिए। 2016 का डीमोनेटाइजेशन के बाद मार्केट में कैश का बहुत शॉर्टेज हो गया था। तारीख था 8 नवंबर 2016। हमारे प्रधानमंत्री जी शाम के तकरीबन 8 बजे टीवी पे लाइव आके बोलते हैं, ब्रेक द ग्रीप ऑफ करप्शन एंड ब्लैक मनी। वी हैव डिसाइडेड दैट द 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night। और फिर आया 19 मई 2023। इस बार प्रधानमंत्री जी ने आरबीआई एक नोटिस प्रेस में रिलीज करता है that to withdraw the 2000 rupees bank notes from circulation। So big decision by the Reserve Bank। Accepting 2000 rupee notes of People are hardly having any notes in hand। इंडियन गवर्नमेंट ने जब पुराने 500 और 1000 के नोट बंद करके नए 500 और 2000 के नोट इंट्रोड्यूस किए, तब गवर्नमेंट का एम था कि कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना, नकली नोटों की सप्लाई चेन को तोड़ना और करप्शन और काला पैसा के ऊपर नकेल कसना। देखिए, कैशलेस ट्रांजैक्शन का जो आइडिया था वो बहुत सफल हुआ। लोग ऑनलाइन बैंकिंग और यूपीआई से पेमेंट करने लगे और इंडिया अभी डिजिटल पेमेंट करने के मामले में टॉप पे है। लेकिन बाकी किसी भी चीज़ में कुछ खास फायदा नहीं हुआ। आरबीआई ने 19 मई को सभी बैंकों को ये बोला था कि 2000 के नोट फर्दर इशू ना करने के लिए और बैंकों में स्टाफ और काउंटर्स इंक्रीज करने के लिए, ताकि वो बैंकों में लगने वाली भीड़ को अच्छे तरीके से संभाल सके। आरबीआई का कहना है कि जिस टारगेट को पूरा करने के लिए 2000 के नोटों को सर्कुलेट किया गया था उसका काम अब पूरा हो चुका है। अभी वो उन नोटों को विड्रॉ यानी वापस ले रहे हैं और डेडलाइन 30 सितंबर तक दिया गया है। इसके अंदर आपको इन नोटों को बैंक में डिपॉजिट या एक्सचेंज कर देना है या फिर खर्च कर देना है। अभी मैं खर्च करने वाली बात क्यों कह रहा हूँ इसके ऊपर मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। पहले ये जान लेते हैं कि आरबीआई किस टारगेट को पूरा करने के लिए 2000 के नोटों को सर्कुलेट किया था। तो 2016 का डीमोनेटाइजेशन के बाद मार्केट में कैश का बहुत शॉर्टेज हो गया था, इसीलिए करेंसी की डिमांड बढ़ने लगी और आरबीआई को धनाधम 2000 के नोट छापने पड़े। और मार्च 2017 तक आरबीआई सबसे ज़्यादा 2000 के नोट छापे और मार्केट में सर्कुलेट की, ताकि उस वक्त जो कैश का प्रॉब्लम हो रहा था वो ख़त्म हो। तकरीबन 89% 2000 के नोट उस वक्त छापे गए थे। 31 मार्च 2018 तक टोटल करेंसी का 37.3% यानी 6.73 लाख करोड़ 2000 के नोट सर्कुलेशन पे थे। तो जब प्रॉब्लम एक बार ख़त्म हो गया, उसके बाद 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर के बाद से आरबीआई 2000 नोटों के प्रिंटिंग ही बंद कर दिया था। इसीलिए हम देख ही रहे हैं 2000 के नोट अभी कहीं मिलते ही नहीं है। बहुत रेयर केसेस में किसी को मिल सकता है, बट मैं भी कब 2000 के नोट को लास्ट देखा हूँ बता नहीं सकता। इसीलिए अब पूरे करेंसी का सिर्फ 10.8% यानी 3.62 लाख करोड़ ही सर्कुलेशन पे है। इसीलिए आम लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर किसी के पास 2000 के नोट्स हैं तो भी उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। 30 सितंबर तक लीगली कहीं पे भी इसको खर्च कर सकते हैं, जो मैंने पहले बताया था, जैसे शॉपिंग मॉल, पेट्रोल पंप या फिर किसी भी कन्वीनियंस स्टोर पे अभी इसे यूज़ कर सकते हैं। कोई रोक नहीं है, लेकिन लोकल जो शॉप्स है शायद वो इसको ना लें, या फिर आप बैंक में इसको डिपॉजिट या एक्सचेंज करवा लीजिए। ये सबसे अच्छा उपाय है। बेसिकली आम लोगों के लिए इससे कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, जिसके पास मास क्वांटिटी में 2000 के नोट्स हैं उनको कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में सिर्फ 20,000 यानी 10 2000 के नोट्स ही एक्सचेंज या डिपॉजिट कर सकते हैं। तो जो अपने घरों के सोफे के अंदर अलमारी के पीछे पैसे छुपा के रखे हैं उनको अब कुछ सोचना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट ने और एक वजह से इन नोटों को बैन किया है, जो कि है क्लीन नोट पॉलिसी। आरबीआई के हिसाब से इन नोटों का लाइफ स्पेन 4 से लेकर 5 साल तक होता है, क्योंकि 2018-19 के बाद से 2000 के नोटों की प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी, तो इन नोटों को वापस लेना जरूरी था। अब इसका क्या आउटकम निकलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, बट आम लोगों को इससे कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला है। हाँ, लेकिन बैंक्स को थोड़ा बहुत डिपॉजिट मिल जाएगा। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन सब में लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट जिसके पास काला पैसा रखा होगा भाई वो तो फंसेगा।